स्पाइडरमैन यूनिवर्स इज़ ऑफिशियली डेड। मैंने जब इस मूवी को देखा तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी कॉमेडी मूवी निकलेगी, बल्कि मैं तो ये देख रहा था कि भाई सोचा कि शायद ये एक्शन मूवी है, बट नहीं यार, जिस हिसाब से वेनम को सबसे पहले दिखाया गया स्पाइडरमैन 3 में, ये वैसे तो नहीं निकली। वेनम जो था वो एक बैडस्ट कैरेक्टर दिखाया था भाई, कि वो किसी की नहीं सुनता। इसमें कॉमेडी क्यों दिखा दी इन्होंने? लिटरली जो एक्सपेक्टेड था इसमें दिखाया कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद जब एडी ब्रॉक और वेनम को अर्थ 616 पे वापस से भेज दिया, वो मेक्सिको में दिखाया जा रहा है, विच इज़ गुड, क्योंकि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के उस सीन में भी दिखाया गया, पोस्ट सीन में, कि जहाँ पे वेनम और जो हमारे एडी ब्रॉक है वो कहीं टेलीपोर्ट हो जाते, तो ये दिखाया जाता है कि वो यहाँ पहुँच जाते। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब कार्नेज जब हुआ होता है तो कार्नेज से डर के वेनम और जो एडी ब्रॉक होते हैं वो कहीं छुप जाते हैं, और जिसके ऊपर बहुत ही केस वगैरह भी चल रहे होते हैं। इसमें दिखाया होता है कि एडी जो होता है सस्पेक्ट होता है, वो न्यूयॉर्क सिटी से बेसिकली अपना नाम क्लियर करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाता। बट अगर हम यहाँ पे हम देखें तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी, जैसे कि मैं बोलूँगा कि वी एफ एक्स इज़ डैम गुड भाई, जेनविनली बहुत अच्छा करा है। सोनी वालों ने बहुत अच्छा काम करा है इसमें। मतलब इसमें जो इन्होंने जेनोफेज को दिखाया है जो एडी और वेनम को बेसिकली ट्रैक करते, तो स्टोरी ने अगर यहाँ पे देखे तो ये है कि यहाँ पे एक दिखाया गया है कि एक चाबी टाइप होती है जो सिर्फ और सिर्फ वेनम के पास होती है सारे सिम्बायोट्स में से, और वो जो चाबी होती है वो नल को आज़ाद करने में हेल्प करेगी। तो नल जो होती है अपनी आर्मी को भेजती है जो कि होती है जेनोफेज, कि ताकि वो जिस पे भी ये चाबी है, क्योंकि नल को नहीं पता है किस पे, बस वो ये बोलते हैं जिस पे चाबी है उसको ट्रैक करें। बाद में हमें पता चलता है जब सिम्बायट्स होते हैं, जब वो लोग एक साथ आते हैं तो बताते हैं कि जो चाबी है वो सिर्फ वेनम के पास है। तो जेनोफेज होते हैं वो वेनम को ट्रैक करते हैं। अब लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो जेनोफेज है वो सिर्फ तभी उस चीज़ को ट्रैक कर पाएंगे जब जो जिम्पायट है वो अपने ऑफिशियल फॉर्म में यानी रियल फॉर्म में आएगा, जब वो फुल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो वेनम होता है वो बेसिकली अपने शॉर्ट फॉर्म में भी आता है और अपने फेस वगैरह भी दिखाता है, हल्की हल्की दिखता है वो, बट जब वो फुल फॉर्म में आता है तो ही वो सिर्फ जेनोफेज उसे पकड़ पाएंगे, वरना नहीं। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मुलिगन जो इसमें दिखाया होता है वो सरवाइव कर जाता है जब उसका कार्ने से एनकाउंटर होता है, बट उसे छोड़ दिया जाता है कि ताकि वो एक अनदर सिम्बाइट उसको पकड़ ले और वो ज़िंदा रह सके, जिस वजह से स्ट्रिकलैंड के सोल्जर्स होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक कंटेमिनेटेड जोन आई वुड से कि वहाँ रखते हैं, और फिर वहाँ पे डॉक्टर टेडी पेन या फिर सैडी क्रिसमस होते हैं वो उन सिम्बाइट्स के ऊपर पड़ते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर सिम्बाइट्स अर्थ में क्यों आए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा ये मूवी बेकार है, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बट मुझे कई कई चीज़ों में लग रहा था कि यार मैं एक एक्शन मूवी देख रहा हूँ ना कि एक कॉमेडी मूवी। ये मूवी कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी तो कुछ जगहों पे नीचे चलेगी। बहुत अच्छी मूवी है भाई, कि मैं ये बोलूँगा इसने बहुत अच्छे से करा है। जहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो कुछ सीन मेरे को बहुत अच्छे लगे, जैसे कि जब ये लोग उस एरोप्लेन से नीचे उतरे जहाँ पे जेनोफेज पकड़ लेता है, तो ये वहाँ से नीचे उतरते तो ये चल के जाते कि जब इन्हें घोड़ा दिखता है, वो घोड़े को जब वेनम अपने अंडर ले लेता है, जो वहाँ पे भी सिम्बायोट छोड़ देता है, ओ हो, वो घोड़ा वो हमने ट्रेलर में भी देखा था, वो कितना प्यारा सीन था। मतलब मज़ा आ गया था वो भाई वो देख के। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि होती है मार्टिन की। एडी जो था मार्टिन से मिलता है जब वो लास वेगस जा रहा होता है, तो मार्टिन भूलेंगे नहीं, यहाँ पे हमें दिखाते हैं द डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर, लेकिन यहाँ पे उनका रोल नहीं है, ये थोड़े अलग है। तो यहाँ पे इसको मार्टिन के रोल में इनको दिखाया गया। तो ये हेल्प लेते हैं इनसे और आगे जाते हैं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं लास वेगस, जहाँ पे एडी और वेनम को एक कसिनो में कौन मिलती है, हमारी मिसेस चेन। वेनम जो थे ऑब्वियसली जब मूवी का नाम ही था लास्ट डांस है, वेनम यहाँ पे मिसेस चेन के साथ एक आखिरी बार डांस करता है, एम्बुश्ड होता है मैं बोलूँगा, लेकिन वो जेनोफेज वापस आ जाता है और वो पकड़ जाता है क्योंकि वो अपने रियल फॉर्म में आता है। और वहीं पे स्ट्रिकलैंड की टीम आती है जहाँ पे वेनम और एडी को एक साथ ले जाती है, बट यहाँ पे एडी को अलग कर देती है वेनम से, एरिया 51 लेके जाते हैं। अगर मैं बोलूँगा तो मूवी बहुत ही अच्छी अपनी स्टोरी पे चलती रही है, क्योंकि इसमें जो हमें एलिमेंट दिखा वो मेन पार्ट इस मूवी का मैं बोलूँ तो सिर्फ कोडेक्स है। मतलब कोडेक्स के ऊपर ये पूरी मूवी रिवॉल्व करती है कि कैसे नल को आज़ाद करा जाए। नल जो गाइस अगर आपको नहीं पता, नल जो बेसिकली फादर ऑफ सिम्बाइट हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरा मतलब वो एक तरह से बाप है इन सारे सिम्बाइट्स का। तो अच्छा चल रहा था, मतलब मूवी मेरे को कुछ गलत नहीं बोलूँगा, मतलब वही है ना यार, ये मूवी थोड़ी मेरे को हर कहीं के जगहों पे कॉमेडी लगी, बट नहीं बहुत अच्छी है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें आगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमें डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस वो हमें बताते हैं कि अगर हमें इसको ख़त्म करना है, यानी कि जो कोडेक्स है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि एक सिम्बाइट उनके पास होता है ऑलरेडी एरिया 51 में जो कि मिलिगन के अंदर होता है, वो बताता है कि अगर हमें इसको ख़त्म करना तो या तो सिर्फ
या तो एडी को मरना होगा फिर वेनम को, क्योंकि दोनों में से किसी एक होस्ट को या फिर एक पैरासाइट को, दोनों में से किसी एक को मरना होगा। जिस वजह से जो स्ट्रिकलैंड की टीम होती है वो वापस से वो लगती है और वो सिर्फ और सिर्फ इनको पकड़ने की कोशिश करती है। एक सीन यहाँ पे मैं बताऊँगा जहाँ पे दिखाया जाता है कि जब जो हमारे वेनम होता है उसको जब हॉस्टेज बना लिया होता है, उसको जब रख लिया होता है बाकी सिम्बायोट्स के साथ, तो वहाँ पे जो टेडी होती है वो बेसिकली बॉन्ड कर लेती है सिम्बायोट के साथ ताकि वो एडी को बचा सके। और जब वो वहाँ पे आती है एडी के अंदर वापस से हमारा वेनम आ जाता है, लेकिन जब वेनम अपने रियल फॉर्म में आ जाता है तो वहीं पे हमारा जो जेनोफेज होता है वो आता है, तो जिस वजह से वहाँ पे भी एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। तो जो उनका अंडरग्राउंड एरिया 51 होता है वो बेसिकली ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हो ना, वहाँ पे आप लोगों ने तो देखा। तो अगर हम देखें तो मेरे को जो इनकी ये लव स्टोरी बोलूँगा मैं बेसिकली, जो एडी और मुझे वेनम के बीच में लगी, क्योंकि वेनम कहता है कि मुझे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखनी है। ये बहुत अच्छा एक इमोशन बोलूँगा जो दिखाया है कि वो बोलता है मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखनी है। वो बोलता है एडी कि मैं तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगा, बट इस लड़ाई के चक्कर में वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो वेनम होता है वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, वो सारे के सारे जेनोफेज को पकड़ लेता है, क्योंकि इतने जेनोफेज आ चुके होते हैं। यूनिवर्स को बचाने के लिए जो कोडेक्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, वेनम जो होता है वो जेनोफेज के साथ मर्ज होता है एक साथ, कि जिस वजह से वो एक एसिड की तरफ लेके जाता है जहाँ पे एसिड शावर होती है। एडी को वहाँ से एकदम से फेंकता है, वो हेल्प करता है कि भाई एडी को कुछ ना हो। ये इतना प्यारा सी मैं बोलूँगा यहाँ पे मुझे जो लगता है कि भाई वो एडी को बचाते हैं, एडी को एक शील्ड देता है और वहाँ पे फिर वो बोलता है कि स्ट्रिकलैंड बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुका था कि उसे अपने टेंटिकल से हेल्प करती कि वो उठे और वो उसे जलाए। भाई वो जेनरली थोड़ा सैड सीन होता है जहाँ पे वो खुद को ही सैक्रिफाइस कर रहा होता है और एडी देख रहा होता है, एडी कुछ नहीं कर पाता, मतलब ठीक है। और यहाँ पे लेकिन ये भी दिखाया जाता है कि टेडी जो होती है बेसिकली वो एक सिम्बायोट से भी वो कर लेती है, एक ना उस पर सिम्बायोट एक बच्चा होता है जो मैं बोलूँगा, मुझे नहीं पता उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, बट वो बेसिकली एक फ्लैश का ही समझ लो, फ्लैश वाला सिम्बायोट होता है, वो साइडी को बचा लेते एक्सप्लोजन से, जिस वजह से एडी होता है वो अनकॉन्शियस होता है। बाद में वो हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो वेनम होता है वो एरिया 51 में ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सैड हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जो एडी होता है वो न्यूयॉर्क की सिटी में घूम रहा होता है, गलियों में हांड रहा होता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाता है और वहाँ पे वो याद करता है कि कैसे उसने वेनम को बोला था कि वो उसको लेके जाएगा। बाकी अगर हम बोले तो मेरे को जो इसका एंड लगा, मैं ये नहीं बोलूँगा मूवी यहाँ एंड होगी, स्पाइडरमैन का यूनिवर्स आगे बढ़ सकता है। कैसे? क्योंकि मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नल जो होता है वो बोलता है कि जो अब यूनिवर्स है कि यूनिवर्स जो है वो उससे सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वेनम हैज़ फॉलन, वेनम अब नहीं है, सिर्फ एक वेनम ही था जो पूरी यूनिवर्स को बचा सकता था सिम्बायोट्स में से, नल से लड़ सकता था। फिर अगर हम बात करें तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बारटेंडर था वो जो कस्टडी में लिया गया था स्ट्रिकलैंड की तरफ से, वो जब एडी चला जाता है न्यूयॉर्क तो वो वहाँ से बच जाता है एरिया 51 से। अगर मैं बोलूँ तो मुझे एंड थोड़ा सा समझ नहीं आया, बाकी आप लोग को तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ पर दिखाते हैं कि ब्लैक कॉकरोच होता है जो क्रॉल कर रहा होता है और एक ब्रोकन वायल या फिर एक ब्रोकन ट्यूब के पास होता है जिसमें सैंपल होता है वेनम के सिम्बायोट का। तो शायद मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद वेनम इज़ अलाइव, क्योंकि वेनम का एक सिम्बायोट तो था ही, वो तो वहाँ रह गया था ना जो। तो ऑफिशियली तो नहीं बोलूँगा मार्वल कि ये सोनी की स्पाइडरमैन डेड है, बट शायद अभी हम और कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते अगले 3 से 4 साल, क्योंकि अभी हम स्पाइडरमैन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब स्पाइडरमैन की आगे की यूनिवर्स आएगी यानी आगे मूवीज़ आएगी तो स्टोरी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अब यही लग रहा है कि वेनम ही है, क्योंकि बोला जा रहा था कि जो स्पाइडरमैन को वापस एक असलियत ला के दे सकते हैं। कि गाइस आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वेनम द लास्ट डांस, आपको वो उसका आखिरी डांस था बेसिकली मिसेस चेन के साथ, भी बहुत कॉमेडी मूवी मुझे लगी, एक्शन मूवी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही गुड फीलिंग मूवी थी। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो दैट चश्मिश गैंग को जरूर फॉलो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, और बाकी हमारी टीम को ज्वाइन करो यार, चश्मिश गैंग को ज्वाइन करो। बाकी ऐसे रिव्यूज़ और लाते रहूँगा मैं और मूवीज़ के बारे में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।